गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोगों ने ट्राई किए थे वो क्वेश्चंस? यस मैम, ट्राई किया था। ठीक है, मैं एक बार वही क्वेश्चन ओपन कर लेती हूँ। यस मैम, ट्राई किया था। एक बार मेरे को फॉरवर्ड कर दोगे वो जो कल उसने भेजा था? जल्दी से फॉरवर्ड कर दो जो क्वेश्चंस क्लिक करके उसने भेजे थे ग्रुप में। पर्सनल में फॉरवर्ड करना या रुक जाओ। रुक जाओ, मिल गया मेरे को। मैम मिल गया। ठीक है, जब तक आप बताओ गौतम या कोई और बच्चा लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवीजन। कोई बोल रहा है? वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ आपसे पिक्चर। आप लोगों को ये दिखने लगी होगी फोटो। यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 1। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप लोगों ने अपने पास किया होगा इसको, किया है? यस मैम, मैंने करा है। हाँ जी। तो पहला फर्स्ट हम बहुत बार कर चुके हैं। नेक्स्ट में आएगा आपने जो है नरेश ने बोरो किया है, नरेश से बोरो किया। फ्रॉम नरेश का मतलब है नरेश से पैसे बोरो किए हैं। ठीक है, 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे क्या होगी जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आ गया और लोन फ्रॉम नरेश यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है परचेज्ड फर्नीचर 20,000 इन कैश। इन कैश आ गया है। पार्टी का नाम देते या नहीं देते फर्क नहीं पड़ता, एंट्री में क्या आएगा? कैश आएगा। ठीक है ना? तो क्या डेबिट करेंगे यहाँ पर? परचेज किया है फर्नीचर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैम जब तक परचेस अकाउंट स्टॉक डेबिट होगा। परचेज नहीं, वही बात मैं समझाने लगी हूँ कि जब तक आप स्टॉक नहीं खरीदते, फर्नीचर आपका एक एसेट है, स्टॉक भी आपका एक एसेट ही होता है। तो जब तक आप कोई एसेट खरीद रहे हैं, स्टॉक नहीं खरीद रहे। स्टॉक मतलब जिस चीज में आप डील करते हैं, जिस चीज में आप डील करते हैं आप वो नहीं खरीद रहे हैं। आपने क्या खरीदा है? फर्नीचर। फर्नीचर तो एक एसेट है, डिफरेंट एसेट है। तो जब आप कोई अलग एसेट खरीदते हैं स्टॉक को छोड़ के, स्टॉक मतलब गुड्स को छोड़ के, तब हम परचेजेज अकाउंट डेबिट नहीं करते। परचेजेज अकाउंट डेबिट सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब हमने स्टॉक खरीदा हो, गुड्स खरीदे हो। स्टॉक या गुड्स एक ही बात होती है। स्टॉक मैम। खरीदा हो या गुड्स खरीदे हो। ठीक है,
तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, ना कि परचेज अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर 40,000। अब आप बोलोगे दोनों सेम ही तो बात है, पहले थर्ड पॉइंट में भी तो फर्नीचर खरीद रहे थे और फोर्थ पॉइंट में भी फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ आ गया, है ना। तो दोनों चीजें सेम नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, ऊपर वाले क्वेश्चन में कैश में खरीदा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे ये नहीं लिखा कि कैश में खरीदा है। और जब ये नहीं लिखा कि कैश में खरीदा है और पार्टी का नाम दिया है, पार्टी का नाम दिया है, क्या नाम है, दिल्ली सेफ। पार्टी का नाम क्या दिया है, दिल्ली सेफ। तो इसका मतलब दिल्ली सेफ से आपने ये जो खरीदा है 40,000 का फर्नीचर, ये आपने कैश में नहीं खरीदा, ये आपने उधार पर खरीदा है। और जब हम उधार पर खरीदते हैं तो कैश तो जाएगा नहीं। देखो फर्नीचर तो डेबिट होगा, ठीक है, फर्नीचर तो डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा फर्नीचर, क्योंकि एसेट है, इंक्रीज हो रहा है ना, इसीलिए फर्नीचर डेबिट होगा। तो फिर क्रेडिट किसे करेंगे, अगर फर्नीचर डेबिट हो गया तो क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट करेंगे इस पार्टी को, क्योंकि ये पार्टी मेरी अब कौन बन गई है, क्रेडिटर। हमने कल पढ़ा था क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर हमारा वो पर्सन है जिसे हमने पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं, पैसे देने हैं, दिए नहीं, इन फ्यूचर दे देंगे। तो दिल्ली सेफ को हम क्रेडिट कर देंगे 40,000 रुपीज से। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए यहाँ पर, क्योंकि अगर डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए, बाद में फिर दिक्कत होगी। मैम क्लियर। क्लियर है, यस मैम क्लियर है। ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब बताइए एंट्री यहाँ पे क्या होगी, कौन बता रहा है, कोई भी बताइए वॉलेंटरली। ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम। मैम गुड अकाउंट डेबिट। फिर गुड अकाउंट डेबिट, यार क्या करते हो तुम, परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट, मैम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट गौतम बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन 6 है। मैम परचेज परचेज अकाउंट गुड्स फ्रॉम महेश डेबिट एंड 30,000। फ्रॉम मनीष। हाँ जी। गुड्स अब क्या यहाँ पे कैश लिखा है, नहीं लिखा, नो मैम, परचेज मैम नाम लिखा है महेश मैम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। महेश अकाउंट, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए दीपांशु। सोल्ड गुड। गुड्स बेचे हैं कैश में, तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट। डेबिट मैम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल जब भी होती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कैश आया तो कैश डेबिट हो रहा है, सुन लो, अगर कैश आया तो कैश डेबिट होगा, अगर कैश नहीं आया उधार पे बेचते तो करीम डेबिट होता। सेल तो क्रेडिट होनी ही होनी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सेल तो क्रेडिट होनी ही होनी है हर केस में, चाहे उधार में बेचो चाहे कैश में बेचो। तो क्या पॉइंट आएगा 7th में, क्या आएगी जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट गौतम, नेक्स्ट बताओ 8th पॉइंट। यस मैम। सोल्ड गुड्स टू मैम श्याम ऑन श्याम क्रेडिट। अकाउंट डेबिट होगा एंड गुड्स वेरी गुड, अकाउंट वेरी गुड। क्रेडिट क्यों होगा। हो रहा है श्याम का अकाउंट डेबिट, क्यों हो रहा है, क्योंकि श्याम हमारा एसेट है। एसेट कैसे यस मैम। है, श्याम हमारा डेटर है, क्योंकि वो हमें पैसे अभी उसने दिए नहीं है, क्योंकि हमने सेल की है। सेल के केस में तो पैसे मिलेंगे ना, तो फ्यूचर में पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए वो क्या है, एसेट है।
क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बताइए। दीपांशु आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। कैश रिसीव्ड, पहले दो वर्ड से ही पता चल जाता है कि डेबिट क्या होगा। मैम कैश होगा। वेरी गुड, कैश डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि कैश आ रहा है, ये बढ़ रहा है मैम, कैश बढ़ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कैश डेबिट हो गया और पैसा किससे आ रहा है? शाम से आ रहा है। कैश तो डेबिट हो गया, इसका मतलब शाम क्रेडिट होगा। यस मैम, इसका मतलब शाम क्रेडिट होगा। अब एक और चीज, इससे ऊपर वाला पॉइंट में हमने एंट्री क्या की थी? पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 2 को हम रिलेट कर रहे हैं। रिलेट क्यों कर रहे हैं ये आपको भी समझ में आएगा। पहले पॉइंट नंबर 8 की एंट्री बताओ क्या की थी? मैम सोल्ड गुड टू श्याम ऑन मैम क्रेडिट। मैम ये एंट्री बताओ मैम, इसकी एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू श्याम। सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होता है दीपांशु। सेल कब से डेबिट होने लगा? सेल तो क्रेडिट हुआ था ना। मैम श्याम अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री की थी। लिखो इसको कॉपी पे, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दोनों बच्चे इसको लिखो, जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं इसको लिखो कॉपी में। 8th पॉइंट की एंट्री, इसको लिखना जरूरी है क्योंकि मैं नेक्स्ट एंट्री से इसका पॉइंट आपको क्लियर करूँ। जल्दी से लिखो, लिखने के बाद बताना कि लिख लिया। मैम लिख दिया। दोनों ने लिख लिया? मैंने तो लिख लिया। अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लिख लिया? चलो, आपने अभी क्या एंट्री लिखी है? आपने लिखी है श्याम अकाउंट डेबिट। श्याम को डेबिट क्यों किया? ब्रैकेट में लिखो वो डेटर है, और ब्रैकेट में लिखो डेटर और ऐसे स्लैश करके एसेट, कि वो एसेट है। ठीक है मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की एंट्री लिखो। क्या लिखी हमने? कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। तो कैश को डेबिट नीचे करके लिखना, कैश डेबिट टू श्याम अकाउंट। आपने ये किया, कैश डेबिट टू श्याम अकाउंट किया 20,000 लिख दिया दोनों? यस मैम। ठीक है, अब क्या करना है? ये लिखने के बाद आपने लिख दिया। अब मुझे बताइए कि पहले वाली एंट्री में श्याम डेबिट हुआ था, है ना? और इस वाली एंट्री में श्याम क्रेडिट हो गया। पहले 20,000 से डेबिट, कितने अमाउंट से डेबिट हुआ था? पहले अमाउंट लिखो, कितने अमाउंट से डेबिट हुआ था? पहले 30,000 से। हाँ, और अब श्याम क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपए से। इसका क्या मतलब है? श्याम डेबिट से श्याम क्रेडिट कट गया। कितना कटा? लेकिन 20,000 रुपए कट गए मैम, उसके 20 कट गए। इसका मतलब श्याम अभी भी डेबिट है। कितने से? 10 से। 10। इसका क्या मतलब है कि श्याम से हमने अभी भी कितने रुपए लेने हैं? अभी 10,000 और लेने हैं। 10,000 और लेने मैम। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? अच्छा, अब एक और चीज देखो यहाँ पे। पहले 30,000 से श्याम डेबिट था, ठीक है? अब श्याम क्रेडिट हो गया 20,000 से। डेबिट से क्रेडिट कट गया। दोनों एंट्रीज को मिलाकर देखो। यस मैम। 8 पॉइंट की एंट्री, 9 पॉइंट की एंट्री में से श्याम को हटा दो। तो अगर मैंने श्याम को हटा दिया तो दोनों एंट्रीज को मिला दो, 8 नंबर और 9 नंबर की एंट्री। क्या डेबिट है?
20,000 रुपए डेबिट है। काट दो उसको, शाम को फॉर द टाइम बिंग काट दो, दोनों से काट दिया ना, डेबिट से क्रेडिट काट दिया। अब मेरे को बताओ, या मैं आपको ऐसे करूं, एक सेकेंड, यहाँ देखना, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, यहाँ मेरी बात सुनना, यहाँ आपने अभी क्या एंट्री की थी, क्या नाम था उसका? श्याम। तो मैंने लिखा श्याम अकाउंट, पता नहीं ये कैसा आएगा, बट मेरे से ऐसे ही लिखा जा रहा है। श्याम अकाउंट डेबिट हुआ था, तो ये मैंने लिखा डेबिट। अमाउंट कितना? अभी मैं 30,000 नहीं ले रही, मैं अभी 20 ही ले रही हूँ, मेरे को कुछ चीज समझानी है। तो ये मैंने लिखा 20,000 के 20 के, ठीक है, ओके। और क्रेडिट किया हमने 2 शाम को बेचा, और यहाँ क्या आया था हमारा? सेल्स सेम है 20 की मैंने बेची है, मैं मान रही हूँ 30 की नहीं बेची, सिर्फ 20 की बेची है, ठीक है। ये मेरी 8 नंबर की एंट्री थी। अब वो जो श्याम है ना, ये जो है श्याम, ये मुझे पैसे दे रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डेबिट था, मतलब ये एसेट था। जब तक ये डेबिट है, ये एसेट है, इससे पैसे लेने हैं, ठीक है। जब मैंने इसको क्रेडिट किया, अब मैं इसको क्रेडिट कर रही हूँ, तू श्याम, ठीक है ना, श्याम 20 से ही मैं इसको क्रेडिट कर रही हूँ। अब मुझे बताइए, क्या अब ये 20 से ही किया था? मेरे क्वेश्चन में तो 30 से था, तो 10 का बच गया था, लेकिन यहाँ देखो 20 था, 20 को क्रेडिट कर दिया। तो अब डेबिट क्या करेंगे, क्योंकि ये मेरे को पैसे दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे कैश को डेबिट किया, ठीक है, कैश को डेबिट किया 20। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मेरा डेटर था ना, ये जो एसेट था ना मेरा, ये एसेट है ना मेरा, ये अब खत्म हो गया है, डेबिट से क्रेडिट कट गया है ना। अब शाम का मेरे पास कोई भी बैलेंस नहीं है, नहीं, शाम का बैलेंस खत्म हो गया क्योंकि उसने पैसे दे दिए, ठीक है। अब अगर मैं ये दो एंट्रीज को मिला दूं, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री बनी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बन गई। इसका मतलब अल्टीमेटली एंट्री तो वही कैश वाली बन गई, एंट्री तो वही कैश वाली बन गई ना। जैसे कि हमने पहले एंट्री की थी कि गुड्स बेचे हैं कैश में, गुड्स सोल्ड इन कैश, है ना, बात तो वही आ गई अल्टीमेटली। यस मैम, समझ पा रहे हो मैंने क्या चीज बताई आपको भी? यस मैम, समझ गए। सारे लोग बताएंगे मुझे ये चीज समझ आती है या नहीं? यस मैम, आ गई है। दोबारा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि दो एंट्रीज को मिलाने के बाद एक एंट्री बन जाती है, डेबिट से क्रेडिट कट जाता है। देखो वरुण, ध्यान से देखना, ये 8 नंबर की एंट्री है। 8 नंबर में हमने क्या किया? शाम को सामान बेचा, तो शाम हमारा डेटर बन गया, क्योंकि हमने शाम को पैसा जो सेल की है वो उधार पे की है। तो शाम मेरा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है क्योंकि वो डेटर है। एसेट का नाम क्या है? डेटर। डेटर इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट किया। और टू सेल्स किया। टू सेल्स क्यों किया? क्योंकि सेल्स इनकम है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। 20,000 रुपीज से हमने ये डेबिट किया और ये क्रेडिट किया। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, कह रहे हैं 2 दिन बाद शाम क्या कर रहा है? पैसे दे रहा है। अरे तो भाई अगर शाम पैसे दे रहा है तो वो मेरा एसेट कम हो रहा है ना। पहले वो एसेट था ना, शाम एसेट था, अब उसको कम करना है क्योंकि वो पैसे दे रहा है। तो उसको, उसका इफेक्ट जीरो करने के लिए, कम करने के लिए मुझे शाम का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। पहले डेबिट किया था, क्यों क्रेडिट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि डेबिट से क्रेडिट कटता है। और कैसे समझे? बहुत सारे तरीके समझने के लिए। एसेट बढ़ रहा था,
डेटर था, बढ़ रहा था तो डेबिट किया था, अब तो कम हो रहा है, अब तो वो एसेट खत्म हो रहा है, तो वो एसेट शाम का अकाउंट खत्म हो रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कैश डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पैसे दे रहा है, मेरा पैसे कैश बढ़ दे रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, एसेट इंक्रीज, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिखिए कैश के ब्रैकेट में कि ये एसेट है और ये बढ़ रहा है इसीलिए किया, और यहाँ ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। और अगर आप एसेट का नाम भी लिखना, एसेट का नाम यहाँ तो कैश है और यहाँ एसेट क्या है, ये डेटर है, डेटर है, ठीक है। डेटर से क्रेडिटर बन और गया। वरुण अगर अभी भी दिक्कत आ रही तो आपने क्लास लेट ज्वाइन की थी, जब ये क्लास अपलोड होगी तो एक बार गो थ्रू कर लेना, तो इजीली समझ में आ जाएगा। और लास्ट वाली जो क्लासेस हैं, लास्ट कल वाली क्लास भी अपलोड हो गई है, मैंने शेयर की थी, उससे पहले वाली क्लास भी अपलोड हो गई है, तो मैम प्लीज यूट्यूब जिनको चैनल पे भी, स्कूल के मैम। हाँ जी कल मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी। ओके मैम, ओके। तो जिनको भी दिक्कत है ये वाले जर्नल एंट्रीज में, वो क्लास वहाँ पे 1-2 जितनी बार जाके देख सकते हो देख लो, यस क्योंकि मैम। फिर मिस अगर हुई थी क्लास तो बहुत जरूरी है देखना, ठीक है जी। ओके मैम। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम फिर से। कैश रिसीव फ्रॉम श्याम हो गया 20,000। अब अगर मैं इसको देखूं कि अगर मैंने इसको देखा कि पहले 30,000 की एंट्री, अब 20, इसका मतलब शाम अभी भी बैलेंस 10,000 बचे है ना, तो इसका मतलब शाम से हमने अभी भी 10,000 रुपए लेने हैं एज पर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्या है, अब ये पॉइंट किससे रिलेट हो रहा है, ये पॉइंट महेश से पैसे मिल रहे, महेश को हम पैसे दे रहे, तो इसका मतलब महेश से हमने उधार पे पहले सामान खरीदा भी था, दिख रहा है। पॉइंट नंबर 6 दिख रहा है आपको, मैम दिख रहा है। पॉइंट नंबर 6 में हमने महेश से पहले गुड्स खरीदे थे, किस पे खरीदे थे, उधार पे, कितने रुपए के, 30,000 के। 30,000 के, और अब हम महेश को 10,000 पे कर रहे हैं। चलो ये भी देखते हैं, 20,000 देने और तो पॉइंट नंबर 6 की हमने एंट्री क्या की थी, एंट्री क्या की थी, हमने परचेजेस किए थे, और आप हमेशा ध्यान रखना परचेजेस हमेशा डेबिट होते हैं, कभी भी कोई डाउट ही नहीं है इसमें। एक्सपेंस परचेजेस डेबिट हुए 30 से, 30, ठीक है, इसमें डेबिट। तो महेश को क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि महेश से तो लिया है हमने। अरे कुछ भी मत बोलो, लिया तो है लेकिन वो मेरा क्या है, मैम क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, मैम जिसको मैं पैसे देने हो, उधार, सर का बोझ क्या होता है, लायबिलिटी, ठीक है। परचेजेस तो हमेशा डेबिट होते हैं क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। क्लियर है बात, ढंग से समझो। जब भी अटको तो, जब भी आप अटको तो क्या करो, पीछे वाली क्लास में जो डेबिट क्रेडिट बताया था, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, वो रिवाइज करो, ओके मैम। ठीक है। ये किया हमने परचेज का, अब मैं यहाँ लिखती हूँ, अब हम उसको पैसे रिटर्न कर रहे हैं। अब जो मेरा क्रेडिटर था, मेरा सर का बोझ था, ध्यान से सुनो, जो मेरे सर का बोझ था वो कम हो रहा है, तो पहले वो क्रेडिट किया तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, जो लोग नहीं बोल रहे हैं क्या फायदा फिर क्लास लेने का। सर का बोझ था, सर का बोझ बढ़ रहा था तो क्रेडिट किया था, अब सर का बोझ कम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। डेबिट।
टू महेश को पैसे दे रहे हैं, एसेट है, एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्लियर है बात या नहीं है? यस यहाँ देखो एक बार फिर से बता रही हूँ जिन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। एसेट, ठीक है, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है बट मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं माउस से लिखती हूँ। एसेट, आप देखो एसेट इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ये चीज आखिरी बार ध्यान से समझ लेना। जिनको दिक्कत आ रही है सारी दिक्कत की जड़ ही यही है, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। देखो इसमें डेबिट एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है, क्या करना Debit. पड़ता है? डेबिट। क्लियर? यस मैम और क्लियर। एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, एसेट के बाद, एसेट के बाद क्या आएगी? मैम एक्सपेंस। लायबिलिटी। कोई बोलो भी। लायबिलिटी। लायबिलिटी मैम। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट। डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। एसेट और लायबिलिटी दिमाग में बिठा लो अभी के भी। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। लायबिलिटी के लिए इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। डिक्रीज होती है तो डेबिट। सिर्फ इंक्रीज इंक्रीज याद कर लो इंक्रीज पे, तो डिक्रीज तो अपने आप ही अपोजिट हो जाएगा ना। यस मैम। सिर्फ इंक्रीज याद कर लो, तो जब भी डिक्रीज होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। एक्सपेंस, सारे लोग अपनी सहमति बढ़ते जाएं। डेबिट। ठीक है मैम। डेबिट। और एक्सपेंस Credit. कभी भी कम होता है क्या? मुझे एक बात बताओ, हमेशा एक्सपेंस तो हम एक्सपेंस तो बढ़ता ही रहता है। कंपनी कभी होता है। सुना है कि एक्सपेंस कम हो गया? खर्चा। कम हो गया का मतलब ये है, एक्सपेंस होने का ये मतलब है कि आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया। कभी ये सुना है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो चलो नहीं आया, ऐसा होता है? कभी ये सुना है कि डिपार्टमेंट वो कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कह रहा है बिल आप हम आपको पैसे दे देते हैं? कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता। तो इसका मतलब एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट ही होता है। तो फिर उसको क्रेडिट कर सीखने की क्यों जरूरत है? मान लो कभी हमने गलती से एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है, मान लो हमने एक्सपेंस हमारा हुआ ही नहीं था और हमने तब भी डेबिट कर दिया, तो अब उसकी एंट्री को काटने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए क्रेडिट सिखाया जा रहा है, अदरवाइज तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही होता है। इनकम। तो आपको अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंस के केस में आप क्या करें, यही याद रखें कि एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? इनकम। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। डेबिट। डेबिट मैम, डेबिट। हद करते हो। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। अभी मैं ये हटा रही हूँ, अभी मैं ये वाला जो क्रेडिट है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, अभी हट भी नहीं।
हटा दिया मैंने, उसको मत देखो। ठीक है जी। एक्सपेंस हमेशा डेबिट, इनकम हमेशा क्रेडिट, इतना याद रखना। एक्सपेंस कितने भी एक्सपेंस आ जाए सारे डेबिट। इनकम, इनकम में मेनली हमारी अभी फिलहाल आप याद रखो सेल, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, या कोई चीज पैसा रिसीव हो रहा है तो इनकम है, सेल भी इनकम है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, क्या बचा? कैपिटल, जो सबसे पहला पॉइंट। कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्या करेंगे? मैम क्या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट कब करना पड़ सकता है? अरे गलती से क्रेडिट ज्यादा भी तो हो सकता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट। और हाँ, एक और बात मेरे को बताइए, आप कैपिटल बिजनेस में लेके आए तो क्रेडिट, लेकिन आपने पैसा अगर बिजनेस से निकाल लिया तो डेबिट, है ना। और ये डेबिट हाँ, क्या मैम। होती हैं? ये हमारी ड्राइंग्स होती है। हाँ मैम, ड्राइंग बताया था आपने। तो बताने से नहीं होता ना, दिमाग में बिठाने से भी तो होता है। कितनी बार और बताऊंगी मैं ये। तो फाइनल था ये लिखे अपने पास। मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ, ये अपने पास लिख के रखो। ये ऐसी चीज है जो बार बार देखनी पड़ेगी जब तक दिमाग में ये चीज बैठ नहीं जाती, जब तक जर्नल एंट्रीज यूं टिप्स पे नहीं हो जाती। ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए जर्नल एंट्री। जैसे ही बोला परचेज कर दी कैश में, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सेल इन कैश कर दिया तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये टिप्स पे जब तक नहीं हो जाता ना, ये रूल्स है, ये रूल्स है। अगर आपको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से बताया होता तो बहुत ज्यादा हो जाता। रियल अकाउंट कौन सा है, पर्सनल कौन सा है, ये क्या है, वो क्या है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। आपको तो बहुत इजी तरीके से बता दिया कि सिर्फ इतना ध्यान रखो, एसेट है, सिर्फ इंक्रीज, और ज्यादा भी नहीं कह रही मैं, तो कह रही हूँ सिर्फ ये लाइन याद कर लो, ये वाली इंक्रीज वाली। इंक्रीज कहाँ होती है? और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एसेट हमेशा, ये जो लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी इंक्रीज की बात हो रही है। ऐसे ही यहाँ इनकम इंक्रीज की बात हो रही है। मैंने यहाँ गलत लिखा है, ये मुझे जो है ना ऊपर लिखना चाहिए था। दिस वन, ये ऊपर लिखना चाहिए था इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज की बात हो रही है। ऐसे ही कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट में होता है, तो वो भी मुझे, ये भी मुझे ऊपर लिखना चाहिए था। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ? लायबिलिटी में ये तो सही। एक्सपेंस शायद ऊपर होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था पहले। एक्सपेंस सही लिखा है बिल्कुल, डेबिट होना चाहिए। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, यही पहले क्रेडिट होती है। ठीक है ना। तो ये है ना जो क्रेडिट, ये क्रेडिट को आप यहाँ ऊपर लिखो। और ये जो है कैपिटल इंक्रीज का होती है, कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट ऊपर लिखो और ये डेबिट नीचे लिखो। इतना कर लो बस करेक्ट। इन दोनों को, इनकम और कैपिटल को करेक्ट कर लो। ये इनकम को यहाँ लिख लो क्रेडिट, और ये छोड़ दो, काट दो। और ये कैपिटल को यहाँ लिखो क्रेडिट, ड्राइंग इसको काट दो और यहाँ लिख दो डेबिट। ठीक है। हो गया तो मुझे बताइए। हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लास एक बार रिकनेक्ट करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, दोबारा से क्लास में मिलते हैं, क्लास एंड हो रही है।
बाय मैम। दोबारा मिलते हैं। ओके, बाय फॉर द टाइम बीइंग। बोल रहा है